महाभारत, ये नाम सुनते ही एक बहुत बड़े युद्ध की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है ना? लेकिन उसी महायुद्ध के दिल में छिपा है एक ऐसा गहरा दार्शनिक ग्रंथ, भगवद गीता। तो आज हम सब मिलकर इसके पहले अध्याय को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट थी जो हजारों साल पहले लड़ी गई, या फिर इसमें कोई गहरा, कोई बहुत ही पर्सनल मतलब छिपा है जो हर इंसान के अंदर चल रहे संघर्ष की कहानी कहता है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, पूरी गीता की शुरुआत होती है बस एक सवाल से। यह है पहला श्लोक। यहां पर नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब यह सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो एक ऐसे महान आध्यात्मिक संवाद की नींव रखता है जो आज तक लोगों को रास्ता दिखा रहा है। ये सिर्फ एक बाहरी लड़ाई के बारे में नहीं है, ये उस स्टेज को सेट करता है जहां से असली सच्चाई सामने आएगी। तो अब तक तो यही लगता है कि ये किसी बाहरी जंग की बात हो रही है, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये युद्ध क्षेत्र कोई जमीन का टुकड़ा है ही नहीं? क्या हो अगर ये पूरी कहानी हमारे बहुत करीब, हमारे ही अंदर चल रही हो? और बस यहीं से गीता का नजरिया एकदम पलट जाता है। ये एक ऐसा एंगल है जो सब कुछ बदल देता है कि असली बैटलफील्ड, असली युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है। देखिए, आमतौर पर तो हम कुरुक्षेत्र को हरियाणा की एक जगह के तौर पर जानते हैं, लेकिन गीता का रूपक कहता है कि जब हमारा शरीर बुराइयों से, हमारे अंदर के विकारों से भर जाता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, और जब इसी शरीर में अच्छे गुण, दैवीय गुण आ जाते हैं तो यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है। मतलब जगह एक ही है, हमारा शरीर, बस उसकी अवस्थाएं दो हैं। कितना गहरा मतलब है ना? एक तरफ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस आज भी उस असली जमीन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन गीता वो हमें किसी कंफ्यूजन में नहीं छोड़ती। वो खुद ही साफ साफ बता देती है कि ये क्षेत्र आखिर है क्या। और इसका सबूत वो भी गीता में ही है। 13वें अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, यानी हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। बात बिल्कुल साफ है, इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा? तो बैटलफील्ड तो सेट हो गया, हमारा अपना शरीर। ठीक है, तो अगर शरीर बैटलफील्ड है तो फिर ये दो सेनाएं कौन है जो लड़ रही हैं? ये कौरव और पांडव कौन है? आइए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका मतलब भी बहुत गहरा है। एक तरफ कौरव, ये कौन है? ये हमारे अंदर की सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं, हमारी बुरी आदतें, हमारा गुस्सा, लालच, लगाव, ये सब। और दूसरी तरफ है पांडव, ये हमारे अंदर की पॉजिटिव फोर्सेस हैं, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी श्रद्धा, हमारा विवेक, सही गलत की समझ। तो असल में महाभारत की ये जो महान लड़ाई है ना, वो हर पल हम सबके अंदर चल रही है। ये हमारी अच्छाइयों और हमारी बुराइयों के बीच की कभी ना खत्म होने वाली जंग है। तो बैटलफील्ड पता चल गया, सेनाएं कौन है ये भी पता चल गया। अब इस अंदरूनी ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स से भी तो मिलना पड़ेगा, है ना? सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र। ये कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा अपना अज्ञानी मन है। वो मन जो सच को देख ही नहीं पाता, जो हकीकत के लिए अंधा है। तो फिर ये अंधा मन सच्चाई देखेगा कैसे? संजय के जरिए। संजय कौन है? संजय है हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारा संयम। सिर्फ और सिर्फ संयम की शक्ति से ही हमारा ये अज्ञानी मन अंदर चल रही उथल पुथल को देख सकता है, उसे समझ सकता है। और कौरवों का राजा दुर्योधन। दुर्योधन प्रतीक है मोह का, अटैचमेंट का। यही मोह हमारे अंदर की सारी परेशानियों की जड़ है। उनका राजा, उसके नाम का मतलब ही है वो जो असली दौलत यानी हमारी आत्मा को खराब कर दे। अब आते हैं द्रोणाचार्य पर। वो क्या है? वो हैं द्वैत की भावना। मतलब ये महसूस करना कि मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है। और यही अलगाव की फीलिंग, यही हमें तकलीफ देती है और एक सच्चे गुरु की तलाश में लगा देती है जो हमें वापस उस एक से जोड़ सके। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी जंग का मकसद क्या है? क्या कोई राज्य जीतना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता एक ऐसी जीत की बात करती है जो इन सब से कहीं बढ़कर है। सोचकर देखिए, दुनिया की लड़ाइयां किस लिए होती हैं? जमीन के लिए, सत्ता के लिए। और इन लड़ाइयों में जो जीत मिलती है वो टेम्परेरी होती है। आज जो जीता
कल वो हार सकता है और बदले का ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। लेकिन गीता जिस जीत की बात करती है वो कुछ और ही है। एक ऐसी जीत जिसके बाद हार का कोई डर ही नहीं। ये एक फाइनल, एक परमानेंट विक्ट्री है। और इस परम जीत को कहते हैं मोक्ष, यानी पूरी तरह से आजादी। ये कब मिलती है? जब हम अपने अंदर की हर हलचल को, हर अच्छी बुरी आदत को शांत कर लेते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। ये किसी राज्य को जीतना नहीं है, ये खुद को जीतना है। तो आखिर में गीता का ये पहला अध्याय सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे अंदर ही चल रही जंग को हमें दिखाता है और हमें हमारे अंदर के कौरवों और पांडवों को पहचानने में मदद करता है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो कौन सी दो सेनाएं लड़ती हुई नजर आती हैं? हमारे अंदर लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी लड़ाई आखिर है कौन सी? इस पर सोचिएगा जरूर।